हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन। नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे आप सभी का सी न्यूज भारत पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सी न्यूज भारत पर हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं जो अपनी संस्था के साथ मिलकर एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं जो लगातार सनातन धर्म को प्रचारित प्रसारित करने के साथ साथ उसे और भी अधिक मजबूती प्रदान करता जा रहा है। और यह संस्था इस कार्य को भी आगे बढ़ाने के प्रयास में लगी हुई है कि जिस प्रकार से विभिन्न मंदिरों पर, पूजा स्थलों पर जो पंडित होते हैं या जो पुजारी होते हैं, वो जो पूजन का कार्य कर रहे होते हैं, वो सिर्फ उसी पूजन के कार्य पर ही निर्भर न रहें, बल्कि उसको एक जीविकोपार्जन का माध्यम भी बनाया जा सके और लोगों को एक नौकरी के स्वरूप में उसका कार्य दिया जा सके, उसकी एक योग्यता भी हो और उसी के अनुसार वो अपने दायित्वों का निर्वहन करें और सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने कार्यों का निर्वहन करें, अपने जीविकोपार्जन भी करें। तो आइए आज आपको हम मिलाते हैं शिव शर्मा जी से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में और आप सनातन ब्रह्म फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिव जी। क्योंकि आपके नाम में ही शिव है, कल्याण है, तो जो ये फाउंडेशन जो कार्य कर रही है उस कार्य के बारे में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। सभी प्रदेशवासियों को मेरा नमस्कार, अभिवादन स्वीकार हो। मैं सनातन ब्रह्म फाउंडेशन जो संस्था है, इसका उद्गम सर्व समाज के हित के लिए हुआ है। बेसिकली हमारा जो सनातन ब्रह्म फाउंडेशन है, भिन्न भिन्न जातियों के जो हिंदू है उसको संगठित करने के लिए सनातन ब्रह्म फाउंडेशन एक सभी जातियों को एक छत के नीचे लाने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि हम संगठित हों। सनातन परंपरा जातिगत परंपरा नहीं है। सनातन परंपरा एक ऐसी परंपरा है जो हमारे राष्ट्र की पहचान है जी। इस पहचान को परिलक्षित करते हुए, इस पहचान का संचार करते हुए हमारा सनातन ब्रह्म फाउंडेशन अनवरत प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में हम लोगों ने बहुत सारी अपनी योजनाएं प्लान की हैं। उन योजनाओं पर हम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अभी जिसमें सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश सरकार को एक तरह से बधाई देता हूं। जो हमारी आवाज़ है सनातन ब्रह्म फाउंडेशन की, वो सरकार तक पहुंची। हम लोगों ने काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे कि क्यों ना एक पुरोहित कल्याण परिषद का गठन हो। हमारी ऐसी मांग है। पुरोहित कल्याण परिषद की आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। पुरोहित समाज हमारा जो है बहुत ही असुरक्षित है। आप अगर बात करें तो अल्पसंख्यक समाज के लिए अल्पसंख्यक आयोग है, पिछड़ा वर्ग के लिए पिछड़ा आयोग है, वक्फ बोर्ड भी एक यहाँ पर है हिंदुस्तान में, लेकिन क्या पुजारियों के लिए या सनातन का जो संचार कर रहे हैं उनके लिए किसी बोर्ड का गठन आज तक हुआ है? नहीं। तो हमारा सनातन ब्रह्म फाउंडेशन सरकार से उम्मीद रखता है, सरकार से प्रयास इस बात का पहुंचाने का कर रहे हैं हम लोग कि कल्याण परिषद का गठन हो, जिससे सनातन का जो प्रचार कर रहे हैं उनके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत हो। वो इस कार्य को सिर्फ पांडित्य कर्म से ना जोड़कर वो अपने राष्ट्र धर्म और राष्ट्र कर्म से इस कार्य को जोड़ें। अभी काशी की हम बात करें, महादेव की नगरी है स्वयं, तो काशी में भी इसी जो आप लोगों का विचार रहा है और जो आप लोगों का उद्देश्य है, उसी उद्देश्य के तहत काशी में भी कई सारे कार्य हुए हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे हम जी। काशी में जो आचार्य लोगों के लिए एक तरह से अनुदान कह लीजिए या उनके लिए आंशिक रूप से एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए कि उनको एक मासिक देय के रूप में भारत सरकार द्वारा कुछ दिया जाएगा, यानी कि मासिक वेतन कह सकते हैं। हाँ, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी पहल है। अभी कुछ दिन पहले मैं पेपर में भी पढ़ा मैंने और वैसे भी न्यूज़ में आया था कि अभी 2 महीने पहले हमने एक इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में ये डिमांड की थी हम लोगों ने सरकार से, एक अपना निवेदन किया था कि कल्याण परिषद का गठन करके देखा जाए कि पुरोहितों की समस्याएं क्या हैं। आज पुरोहित 60 वर्ष के बाद उसके लिए कोई उसके जीवनचर्या यापन करने के लिए कोई साधन नहीं होता। तो ऐसे में अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो जाती है जिससे कि वो अपने इस कार्य को एक तरह से सेवा भाव
भी रखें और आगे एक करियर के तौर पे करें और उनका परिवार भी सुरक्षित हो, वो समाज में असुरक्षा की भावना से कहीं संचार करने ना जाएं। और मुझे लगता है यजमान की तरफ हर वक्त ना देखें, वो उनका ध्यान होना चाहिए मंत्रोच्चार में होना चाहिए। और बेसिकली यजमान का धर्म जरूर है कि वो यजमान अपनी इच्छा शक्ति से आचार्य वर्ग का सम्मान करें, लेकिन फिर भी समाज में उनका एक नैतिक जो जिम्मेदारी है सरकार की, कल्याण योजनाओं के प्रति सजग रहना। और निरंतर सरकार का प्रयास भी चल रहा है। अभी सभी डीएम को निर्देश दिया गया है कि वो सभी जिलाओं में ये जितने भी पांडित्य कर्म लोग करते हैं इनका एक खाका तैयार करें। हाँ। और इसी क्रम में मेरी जो सरकार से विनती है कि क्यों ना जितने भी मंदिर हैं इनका एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, चाहे छोटे मंदिर हों बड़े मंदिर हों। मंदिरों की स्थिति को और अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए अगर हम उसको संगठित कर देंगे, मंदिरों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ये कल्याण परिषद की गठन की तरफ एक और अच्छा कदम मजबूत होगा, कदम हो जाएगा। मजबूत कदम हो जाएगा, क्योंकि मंदिरों की आय भी फिर निश्चित हो जाएगी, उनके खर्चे भी निश्चित हो जाएंगे और उसी से बोर्ड भी आगे अच्छे से सुचारू रूप से चल पाएगा। बिल्कुल, किसी भी संस्था को चलाने के लिए एक मैनेज्ड वे में प्रॉपर व्यवस्थाएं करनी जरूरी हैं। अभी भगवान श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या जी में, और कुछ समय पहले अयोध्या जी में ही मंदिर में पुजारी के पद की एक भर्ती भी निकली हुई थी। एक मजबूत कदम कहीं ना कहीं इधर भी बढ़ रहा है कि इसे एक नौकरी के रूप में निकाला जाए, जिसमें कई सारे लोगों ने फॉर्म भरा, उसके बाद उसको जो प्रोसीजर रहा चयन का, उस प्रोसेस से गुजर कर आना पड़ा, फाइनली चयन हुआ किसी का। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि ये जो कदम उठाया गया सरकार की तरफ से, ये कैसा है? देखिए, बहुत ही शुभ संकेत हैं। सनातन पद्धति को, सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा इस तरह की जो योजनाएं हैं, और इस तरह के योजनाओं को समय निकालना किसी भी सरकार के लिए इतना आसान नहीं होता है। वर्तमान सरकार सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने में इस तरह की जो कहना चाहिए कर्मठता दिखा रही है, वो एक बताता है कि हमारा हिंदू संगठित हुआ है, हिंदू परंपरा आगे बढ़ेगी। डेफिनेटली एक शिक्षित समाज को ही इस कार्य को करना चाहिए, क्योंकि मंदिर में यदि योग्य व्यक्ति पुजारी होगा तो डेफिनेटली वहाँ मंत्रोच्चारण अच्छा होगा, वेद रीति हमारी आगे बढ़ पाएगी। वैदिक मंत्रों का उच्चारण शुद्ध नहीं होता है तो उस जगह से अशुद्धियां निकलती हैं। तो जिस पोस्ट पर जो व्यक्ति बैठे वो उस पोस्ट के लिए डिजर्व करता हो। वैसे भी अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा लीक से हट के बात कर रहा हूँ, भारतीय सेना में एक पोस्ट होती है धार्मिक शिक्षक। बिल्कुल। तो धार्मिक शिक्षक वो भी हर धर्म के लिए होता है। तो वहां पर बड़ा एक इंटरव्यू बोर्ड बैठता है और उस बोर्ड के बाद उनको एक ससम्मान एक सूबेदार, नायब सूबेदार रैंक दी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनसे भारतीय सेना में कोई लड़ाई या किसी आर्म या आर्मनेशन चलाने की उम्मीद नहीं रखते हैं। वो वैदिक उच्चारण से, वैदिक मंत्रोच्चारण से वहां पर हमारे जिस तरह की संचार करते हैं, जवानों में एक जोश पैदा करते हैं। शाम को नित्य प्रति वहां पर पूजा अर्चना होती है। सभी मंदिर, मस्जिद, जो भी गुरुद्वारे सब होते हैं, उनका लाइन से सब बने होते हैं। तो इसी क्रम में अगर हम देखा जाए समाज में इस तरह की परिकल्पना करें तो बहुत अच्छा होगा। हमारा सनातन परंपरा में जो कहना चाहिए दृढ़ता है वो और लोगों में बढ़ेगी और सनातन का प्रचार प्रसार बहुत ही अच्छा होगा और इससे देश का बड़ा नाम हो रहा है। मैं तो, हम लोग सभी सौभाग्यशाली हैं। 500 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद और संघर्षों के बाद न जाने कितनी लड़ाइयाँ हुई, तब जाके हम हमारे प्रभु राम का जो जन्म स्थान है उस जगह को परिलक्षित कर पाए हैं। तो बड़े गर्व की बात है और सरकार के लिए, सरकार के बारे में भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। इस काम को बड़ी बड़ी सरकारें आई, पुरानी सरकारें आई, किन्हीं सरकारों द्वारा इसके तरफ बहुत ध्यान दिया नहीं गया जी। तो कहीं ना कहीं सरकार सजग है और सरकार की तरफ से हमें पूरी उम्मीद है पुरोहित कल्याण परिषद का जल्द से जल्द गठन होगा और उसी क्रम में ये आचार्यों के मानदेय का जो डिसीजन हुआ है, एक ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा जी। अभी बात करें हम भारत से बाहर भी, चूंकि यूएई की बात करें तो यूएई में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नया मंदिर बना है, वो पहला मंदिर बना है उस भूमि पर, उसका उद्घाटन किया है।
तो चूंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय परंपरा, हमारी पूजन पद्धति विदेशों तक भी पहुंच रही है और आज के समय में कहीं ना कहीं एक बड़ा विस्तार मिला है पूरे विश्व ने। जिस प्रकार से अगर सालों पहले बात करें, स्वामी विवेकानंद ने जो एक कार्य किया था, जब 1863 में उन्होंने अपनी 1863 में कह रहा हूं 1893 में उन्होंने अपना जो भाषण दिया था शिकागो में, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका करके, उसके बाद जो विश्व धर्म सम्मेलन में पूरी तरीके से भारत की जो मुख्य आवाज प्रखरता के साथ वहां बही थी, उसी आवाज का प्रभाव कहीं ना कहीं आज के समय में भी देखा जा रहा है। आज सनातन के प्रति न सिर्फ वो वयोवृद्ध लोग जो लगातार अपनी परंपराओं को लेकर आगे चलते रहे हैं, बल्कि आज युवा भी अपनी सनातन पद्धति, अपनी सनातन परंपरा, अपनी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहा है। एक बड़ा बदलाव समाज में आया है। खास करके जब राम मंदिर की हम बात करें, राम मंदिर को लेकर बहुत बड़ी एक पॉजिटिव थिंकिंग निकलकर सामने आई है, क्योंकि यूथ ज्यादातर देखा जा रहा है कि जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है वो कहीं ना कहीं युवाओं पर ज्यादा पड़ रहा है और युवाओं को पाश्चात्य संस्कृति अपना ग्रास बनाती जा रही है। ऐसे में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं सनातन धर्म के प्रति, क्योंकि सनातन धर्म को लोग कहीं ना कहीं, कई सारे लोग अलग अलग बयानबाजियां करके बदनाम करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी भी कर देते हैं कि सनातन धर्म कुछ अच्छा नहीं सिखाता बल्कि दूसरी चीजें सिखाता है, जबकि सच्चाई कुछ और है। ऐसे में आप किस प्रकार के चैलेंजेस और देख रहे हैं सनातन धर्म के विस्तार के लिए? सबसे पहले तो मैं सनातन की परिभाषा को परिभाषित करने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल। सनातन शब्द का अर्थ है सत्य और न्याय। हाँ। तो जो भी व्यक्ति सनातन का दुष्प्रचार करता है वो मान के चलिए वो असत्य है, वो अन्यायकारी है। सनातन जो है सत्य और न्याय के सिद्धांतों पर टिका हुआ एक पुरातन काल से वैदिक ग्रंथों में इसके बारे में सब लिखा हुआ है और हम कहीं भी किसी को कुछ भी ऐसा नहीं सिखाते पढ़ाते हैं जिससे कि समाज में अन्याय हो, समाज में कोई दुष्प्रचार हो। ये तो सत्य और न्याय के बेसिक फाउंडेशन पर ही बना हुआ सनातन है। तो सनातन के बारे में कोई दुष्प्रचार कैसे कर सकता है? और सनातन कभी भी दुष्प्रचलित हो ही नहीं सकता। सनातन हमारी संस्कृति है, सनातन हमारी कला है, सनातन हमारा जीवन है, सनातन हमारा जीने का एक सिद्धांत है, अस्तित्व भी है। सनातन एक हमारा अस्तित्व है। सनातन ही सत्य है, सनातन ही न्याय है। तो ऐसे में आप किन चैलेंजेस को देखते हैं जो यूथ को कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति की ओर जाने से रोकने के लिए बाधक बन रहा है? देखिए, सबसे बड़ा है जब हम अपने ग्रंथों से जुड़ेंगे। हाँ। जैसे गीता भाष्य है, गीता भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई एक वाणी है, ओजस्वी वाणी है। गीता का डेली हम अपने बच्चों को पठन पाठन की तरफ लेकर जाएं। हम चाहेंगे भारत सरकार द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा नीतियों में कुछ बदलाव किया जाए, कुछ वैदिक और चीज़ें जोड़ी जाएं। रामचरितमानस का थोड़ा सा उसमें होना चाहिए पाठ्यक्रम में। बिल्कुल। जिससे कि जब तक हम किसी चीज़ को जानेंगे नहीं तब तक पहचानेंगे कैसे। हाँ। जब हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं तब हमें प्रभु राम का चरित्र और उनके बारे में ऐसी चीज़ें पता चलती हैं कि जिन पर हम अगर स्वयं चलने की कोशिश करें तो 5%, 1% भी अगर चल लें तो शायद अपने समाज का, अपने देश में कुछ ऐसा नाम हम करें जिसको करने से हमारी 7 पीढ़ियाँ, हमारी 10 पीढ़ियाँ हमारी याद रखें। बिल्कुल। तो गीता का और रामायण का पठन पाठन करने से मुझे लगता है बहुत ही अपने अंदर बदलाव आते हैं समाज में। इन चीज़ों का मैं देख रहा हूँ। अब कई जगह सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं और युवा पीढ़ी भी उसमें बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। मैं देखता हूँ युवाओं को सुंदरकांड कंठस्थ याद है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। समाज में धीरे धीरे बदलाव आता है और मुझे लगता है लोग कभी बोलते थे कि भारत विश्व गुरु बनेगा, मुझे लगता है भारत विश्व गुरु बन चुका है जी। भारत विश्व गुरु बन चुका है। आज देखिए अबू धाबी में मंदिर का शिलान्यास, मंदिर बन गया। बिल्कुल ठीक है। और कितना शुभ संकेत है, कल वहाँ बारिश हुई है। बिल्कुल। मरुस्थल में बारिश होना, मंदिर का शिलान्यास, मंदिर का एक तरह से उद्घाटन होना, हाँ। वो ये बताता है कि हम विश्वगुरु बन चुके हैं। अगर हम बात करें, चूंकि समय की अपनी सीमा भी है, तो जाहिर सी बात है कि युवाओं की हम चर्चा इसलिए ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि युवा ही देश के कर्णधार हैं। आगे चलकर उन्हीं के कंधों पर ये पूरा देश टिका रहेगा और उन्हीं की ऊर्जा के साथ ये देश आगे बढ़ेगा। तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज? युवाओं को मेरा संदेश है, सनातन एक परंपरा है, सनातन एक सिद्धांत है, सनातन एक न्यायिक प्रक्रिया है।
आप अपने अंदर जो भी कार्य कर रहे हैं, आप विज्ञान पढ़ रहे हैं, पढ़िए, अच्छा है, बट पठन पाठन करिए, संस्कृत की बुक्स को पढ़िए, आप वेद पढ़िए, पुराण पढ़िए। इससे आपके नैतिक मूल्य जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ेंगे, जागृत होंगे, आपके अंदर जागृति पैदा होगी, आप ज्ञानवान बनेंगे। ज्ञानवान बनने से आप धैर्यवान बनेंगे, धैर्यवान बनने से आपके अंदर वो पुरुषत्व जागेगा कि जिसके लिए कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे आज आदर्श बने हैं। तो आप उन आदर्शों पर चलकर अपने जीवन को धन्य करेंगे। युवा अब जाग रहा है, युवा जागृत है, और मेरी सभी युवाओं से अपील है, निवेदन है कि आप हमारे जो ग्रंथ हैं उनके नज़दीक आइए, उनको पढ़िए, उनको जानिए। इनको जानने से ही आपका और देश का और समाज का उद्धार संभव है। ये आपने जो बात कही एक व्यक्ति के रूप में, लेकिन अगर मैं कहूं कि सनातन ब्रह्म फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आप सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा। सनातन ब्रह्म फाउंडेशन के माध्यम से मैं आप सभी को एक संदेश देना चाहता हूं जी। हमारा एक छोटा सा एप्लीकेशन है जिस पर हम लोग जुड़ रहे हैं, बहुत तेजी से लोग जुड़ रहे हैं। उस पर हमने छोटे छोटे बच्चों के लिए बड़ा बढ़िया प्रोग्राम शुरू किया है। जैसे एक पैरेलल सोशल वेबसाइट है फेसबुक, उसी तरह से हमारा एक सनातन ब्रह्म फाउंडेशन का पेज है जी। उस पेज पर हम छोटे बच्चों के लिए पुरस्कृत करने की योजना बना रहे हैं कि छोटे बच्चे हैं तो वैदिक मंत्रोच्चारण का उसमें अपना रिकॉर्ड करें और उसको पोस्ट करें। तो सनातन ब्रह्म फाउंडेशन से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो फेसबुक तो चलाते ही हैं, साथ में फेसबुक के साथ साथ हमारा सोशल पेज भी चला रहे हैं वो। और बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं, उनको अगर मनोबल उनका बढ़ाया जाएगा तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और इस कार्य को हमने अपने पेज के माध्यम से शुरू किया है। बच्चों ने उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू किया है। छोटे छोटे बच्चे हमारे पेज पर आकर अपने अच्छे अच्छे उद्बोधन डाल रहे हैं, अच्छी अच्छी पोइम्स लिखकर डाल रहे हैं, रिकॉर्डेड अपने वीडियो डाल रहे हैं। तो वो एक अच्छा संदेश है। और सनातन ब्रह्म फाउंडेशन हमेशा सिर्फ सनातन परंपरा को ही नहीं बढ़ा रहा है। हमारे करीब 24-25 उद्देश्य हैं जिन उद्देश्यों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग अगली चर्चा में अगर आप आमंत्रित करेंगे तो डेफिनेटली उन सब मुद्दों पर भी बात करेंगे। आज चूंकि मुद्दा हमारा सिर्फ पुरोहित समाज को लेकर है, तो मैं अपनी जो डिस्कशन है उसको उसी पर केंद्रित करना चाहूँगा। बिल्कुल। अब चूंकि जिस प्रकार से आपने आज विस्तार से जानकारी दी और खास करके जो मुद्दा है मुख्य कि पुरोहित समाज के लिए जो आपकी संस्था कार्य कर रही है वो वाकई में काबिले तारीफ है। तो दर्शकों, आज हमने आपसे जो मुलाकात कराई शिव शर्मा जी से, इस प्रकार से जो ये अपना कार्य कर रहे हैं, इनकी संस्था जो सनातन ब्रह्म फाउंडेशन अपना कार्य कर रही है वो काफी वाकई सराहनीय कार्य है, क्योंकि लगातार अपनी संस्कृति, अपने जो पौराणिक चीजें रही हैं उनको बढ़ावा देना, प्लस उनका लगातार अपने भीतर आत्मसात उन्हें करते हुए अपने जीवन में उन्हें उतारना, ये वाकई में काबिले तारीफ भी है और साथ ही साथ अपनाने योग्य भी है। क्योंकि हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में जो बातें हमें कही गई हैं, उन बातों का हमें जब ज्ञान होगा तो हम निरंतर अपने जीवन को उस सिद्धांत की ओर ले जाएंगे जिस सिद्धांत के कारण हमारे जीवन को पूर्णता मिलेगी और हमारा जीवन सार्थकता को प्राप्त करेगा। तो आप सबसे उम्मीद है कि आप भी अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करेंगे। और आज बसंत पंचमी के इस पर्व पर आप सभी को शुभकामनाएं तो है ही, लेकिन मां सरस्वती से यह प्रार्थना भी है कि मां सरस्वती आपकी बुद्धि, आपके विवेक और आपके भीतर बैठे हुए ज्ञान को और अधिक प्रज्वलित करें, ताकि किसी भी प्रकार का जो अंधेरा है, चाहे वो तामसिक या अन्य प्रकार की जो कुकृतियां होती हैं या कुविकृतियां होती हैं, उन्हें आपके भीतर से दूर कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी कामना के साथ आप सभी से इजाजत लेते हैं। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।